दरअसल टीवी 45 की खबर का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इस बार टीवी 45 की खबर पर खूंटी कृषि बाजार प्रांगण समिति में एसडीओ के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी विपिन कुमार विश्वास जांच करने पहुंचे। बता दें कि टीवी 45 ने बाजार समिति में गलत तरीके से दुकानों के आवंटन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसमें तत्कालीन पणन सचिव रश्मि नागेश ने अवैध तरीके से 16 से अधिक दुकानों को आवंटित की थी। तो टीवी 45 की खबर का असर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में टीवी 45 की एक खबर पर खूंटी कृषि बाजार प्रांगण समिति में एसडीओ के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी विपिन कुमार विश्वास जांच करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि गलत तरीके से दुकान आवंटित करने का पूरा मामला है, जिसकी खबर हमने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद खुद जो है खूंटी कृषि बाजार प्रांगण समिति में एसडीओ जो है वो पहुंचे। उनके निर्देश पर जो है कार्यपालक दंडाधिकारी विपिन कुमार विश्वास जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां पर जांच की गई। आपको बता दें कि ये जो आरोप है, आपको बता दें कि तात्कालीन पणन सचिव रश्मि नागेश पर लगा था, जिन्होंने अवैध तरीके से 16 से अधिक दुकानों को आवंटित की थी। इसको लेकर के हमने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जांच करने के लिए वो पहुंचे थे। 16 से अधिक दुकानों की हमने दिखाई थी कि किस तरीके से गलत तरीके से उन्हें आवंटित किया गया। ये भी दो विश्वास जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने दुकानों की जांच की। दरअसल हमने खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था कि किस तरीके से गलत तरीके से दुकानों को आवंटित किया गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से रांची से हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे गलत तरीके से दुकानें जो है वो आवंटित की गई है, अब एसडीओ के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी विपिन कुमार विश्वास जो है जांच करने के लिए पहुंचे। आखिर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया, कुछ जानकारी है? देखिए अनिकेत, ये मार्केटिंग बोर्ड मुख्यालय से ये जांच का आदेश दिया गया था खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्रा को, और उन्होंने ही एक एसडीओ जो आईएएस हैं दीपेश कुमारी, उन्हें ये निर्देश दिया था कि खूंटी बाजार समिति में जो 180 दुकानें हैं और उनमें से कई ऐसी दुकानें हैं जो जर्जर पड़ गई थी, बंद पड़ी हुई थी, उन्हें गलत तरीके से तत्कालीन जो पणन सचिव थी रश्मि नागेश ने आवंटित कर दिया था। और उसमें यह भी बात सामने आई थी कि एक नाइट गार्ड दीपक महतो हुआ करता था, उससे भी 4-5 दुकानें आवंटित कर दी गई थी। तो एसडीओ ने इसको लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं विपिन कुमार विश्वास को जांच का जिम्मा सौंपा, और आज यह सुबह से ही जांच चल रहा है और एक एक दुकानों को बारीकी से वहां पे जाके पूछा जा रहा है कि भाई ये दुकान आपका है या नहीं है। तो जांच के बाद में क्रम में कई बातें सामने आई कि कई दुकानदारों को यह मालूम ही नहीं है कि वह दुकान उनकी है या किसी और की है, और वो किसे पैसा देते हैं यह भी वो बता नहीं पाए, जबकि उनकी जो रजिस्टर थी और अन्य जो दस्तावेज थे उसकी जांच की गई। और कार्यपालक दंडाधिकारी ने यह चेतावनी दी कि आप यह बताएं, सुनिश्चित करें कि यह दुकान किसकी है और आप किसे पैसा देते हैं। यह बात सामने आई कि वहां पर एक ठेकेदार है जो गलत तरीके से आवंटित दुकानों का किराया वसूलता है, जो सरकार द्वारा निर्धारित किराया है 3 रुपये 75 पैसे प्रति वर्ग फीट, उससे अधिक का किराया लिया जा रहा है। तो रश्मि नागेश ने अपने कार्यकाल में 16 दुकानें गलत तरीके से आवंटित की थी, जबकि आवंटन पर पूर्णतया रोक लगी हुई थी। 2018 में ही तत्कालीन मार्केटिंग बोर्ड के जो एमडी थे उनके आदेश पर सभी दुकानों का रीएलोकेशन पुनर्आवंटन बंद था, और दुकानों की आवंटन की जो यह अनियमितता थी और अन्य जो गड़बड़ियां थी उसको लेकर एसडीओ की जांच तेज हो गई है। और इस जांच में यह भी पता चला है कि कैसे लगातार 2 वर्षों यानी 2022-23 और 23-24 का जो डाक डिस्पैच रजिस्टर था वो भी पणन
सचिव के जो कार्यालय हैं खूंटी बाजार प्रांगण समिति में, जो पणन सचिव का कार्यालय है वहाँ से गायब हो गया है। और यह बताएं आपको कि वहाँ पर रश्मि नागेश के पति जो है परमानंद बोबंगा वर्तमान में पणन सचिव हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।